स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं आपका यहाँ पर मैथ का जो है वायरल यहाँ पर सेट आपको लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2022 का ये मॉडल पेपर है और आपको मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरह से आपको सॉल्व करते हुए बताने वाले हैं। तो पूरा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों बता दें, आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे प्रूफ के साथ भी लास्ट में आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए लास्ट तक बना रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपका यहाँ पर समय काफ़ी कीमती है और हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैथ है, अब आपको मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे माधव एनसीईआरटी क्लासेस रहते हुए आपको मैथ से बिल्कुल तरह से डरना नहीं है और आप मैथ में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं देंगे और एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है आपका यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 7/20 का जो है दशमलव प्रसार क्या होता है। आपको बिल्कुल चुटकी में निकालना है। 20 का जो है ना हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा आपका, आप जान रहे हैं क्या होगा, 2 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इस रूप में हो गया ना, 2 और 5 के रूप होना चाहिए। सिर्फ इसके गुणनखंड में 2 और 5 आया है, 2 के पावर 2 है। तो इस तरह के गुणनखंड जो होता है हमेशा शांत होता है, अर्थात इसका जो होगा दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको याद रखेगा जब किसी बट्टे वाले यानी जो है नीचे वाले को हर कहते हैं। जब हर का यानी इसका जो है 20 का जो है जब गुणनखंड 2 और 5 हो, इसके अलावा कुछ और नहीं आए तो वो शांत कहलाता है। तो इस तरह से ये शांत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल तरह से सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर मान चेंज भी रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है पाई है क्या है। दोस्तों पाई क्या है, मैं आपको काफ़ी बार ये बता चुका हूँ और काफ़ी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव में भी बताया था, ठीक है, कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, 22/7 लेते हैं। अगर 7 से इसमें भाग देते हैं तो आपको अनंत और अनवसानी आता है। इस तरह से ये क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो एकदम तरह से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए फटाफट आप आंसर यहाँ पे याद कर लीजिए। बिल्कुल तरह से आपके एग्जाम में यहाँ से रहने वाला है, बिल्कुल तरह से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर 3 नंबर सवाल आ चुका है कि दो संख्याओं का मौसम 15 तथा लॉसव 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों आपको मैं एक वीडियो में बताए थे और यहाँ पर आप समझ लीजिए। अगर पहली संख्या यहाँ पर मौसा है ना, अर्थात आपको सूत्र बताए थे HCF गुने क्या होता है आपका LCM होता है, ठीक है। HCF गुने LCM होता है, बराबर क्या होता है आपका, बराबर होता है पहली संख्या मान लीजिए A है, दूसरी संख्या B है। इस तरह से होता है। अगर आपका वहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या मान लीजिए यहाँ पे HCF LCM हम लोग गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करके लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 15 और गुने हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 105 कर देंगे, ठीक है। इसके बट्टे में हम लोग कितना लगाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए दो संख्या में एक संख्या आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो हम लोग 5 लिख देंगे और 5 या 15 काट देंगे। इस तरह से यहाँ पे काटने के बाद आपका आंसर जो यहाँ पर आता है 315 होगा। आप लोग नहीं समझेंगे, हमें यहाँ पे आशा है कि नहीं समझ सकते, मतलब आप पाए होंगे। तो यहाँ पे समझिए आप कैसे होगा, 15 गुने आपका 105 हो जाएगा और बट्टे में ये पहली संख्या है तो 5 हो जाएगा। अब इससे आपको कट कर दीजिएगा, 5 या 15 होगा, 3 को इससे गुना कीजिएगा तो आपका 315 जो आंसर है बिल्कुल तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो गया। याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ, यहाँ पे आप सूत्र यहाँ पर याद कर लीजिए। चलिए 4 नंबर यहाँ पे खटाक से यहाँ पर याद कीजिएगा। 4 नंबर सवाल है आप लोग के सामने में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय छात्र यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय चुनना है। तो यहाँ पे स्पष्ट देखना है कि 3/5 यह है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात ये जो हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर इसको तो 9 तो है ही और 16 का जो है रूट में है तो इसका वर्गमूल आपका 4 होता है, पूर्ण वर्गमूल होता है, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं 1 का तो 1 होता है और 100 का आपका 10 होता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 8 हो जाएगा। अर्थात परिमेय संख्या का मतलब ही होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। अर्थात आपका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल तरह से करेक्ट होता है। और मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरह से सही बताऊंगा, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अगर जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होगा तो आपको यहाँ पे खुलकर बोल दूंगा, सो यार यहाँ पर मुझे डाउट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर समझिए आप लोग क्या निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा द्विघात समीकरण होने का मतलब जो है पावर होना चाहिए, यानी इस रूप में होना चाहिए ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए, ठीक है, इस रूप में होना चाहिए। आप लोग नहीं समझे, फिर से मैं समझाता हूँ। द्विघात समीकरण होने के लिए आपका होना चाहिए ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर यहाँ पर करिएगा और कभी भी x का पावर जो है बट्टे में या फिर माइनस वाले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 है, ये तो पहले छट जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है
ये तो है, लेकिन यहाँ पर बी एक्स नहीं है और यहाँ पे एक्स एक्स से गुना करेंगे तो 2x² अगर डबल आ गया तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका। और ये ऑप्शन यहाँ पर देखें रूट के अंदर है, यहाँ पर एक्स, इसका पावर बाहर निकलेगा तो ये माइनस में हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। इस तरह से ये भी नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पर डी होगा। अब कैसे होगा इस बात को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पर करिएगा एक्स एक्स को गुना करेंगे तो हम लोग क्या होगा, x² हो जाएगा आपका। अब भिन्न के जोड़ के रूप में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस 1/, होगा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका। अब बराबर यहाँ पर 2 है। अब इसको भी गुना करने के बाद आपको यहाँ पर सीधे सीधे निकल के आएगा x², यहाँ पे -2x हो जाएगा, -2x और +1 इस रूप में आता है, बट्टे यहाँ पर x भी लगा देगा, इस रूप में आता है। अर्थात आपको यहाँ पर बिल्कुल तरह से याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है एकदम रहेगा ही और आपको डी ऑप्शन बिल्कुल मारना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, चलिए हम और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैथ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो 188/220 का सरलतम रूप क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका आंसर होगा, आप इसको कट कीजिए, काटने के बाद आपका आएगा 47/55 आंसर आएगा। इसको काट सकते हैं, इसको काटिए, खटाक से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा दोनों, ठीक है। 2 से काटिएगा तो इसे कितना आ जाएगा आपका 9, यानी आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा। और उसके बाद आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा, 94 हो जाएगा आपका। इसको भी आप काटिएगा तो इसी तरह से आपका यहाँ पर 220 है तो 110 आ जाएगा। फिर 110 का काटिएगा तो आपका यहाँ पे 55 दूना 110 होगा, यहाँ 94 को तो 47 दूना। तो इस तरह से 47/55 आपका आंसर होता है। सरलतम यानी छोटा रूप पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है और इस बार तो आपको यहाँ पे बिल्कुल तरह से आउट ही है, यहाँ पर वायरल है, तो आप बिल्कुल तरह से याद रखेगा। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब द्विघात समीकरण की बात हो या द्विघात बहुपद का, तो उसमें शून्यकों की संख्या हमेशा जो क्या होता है आपका 2 होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या है। तो दोस्तों विषम संख्या का रूप क्या है, आपको बिल्कुल तरह से याद रखना है कि विषम संख्या का रूप पूछे तो आपको जानना है क्या, यहाँ पर 2p + 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। जब सम संख्या पूछेगा तो सीधे आपका 2p हो जाएगा। याद रखिएगा सम ये रहता है, कभी कभी सम भी रहता है, तो सम के लिए सीधे 2p हो जाएगा, विषम के लिए 2p + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। कहता है कि ओ केंद्र वाले, यानी यहाँ पे आपका ओ है, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग वैसे भी पता है ओ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हम लोग फिगर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आए, चूंकि यहाँ पे बिल्कुल तरह से आपको समझा के बताना है, ठीक है। ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पे बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। कहता है पी से, यानी जो है यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु बाहर पी है, पी से हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींच दी है। अब आपका स्पर्श रेखा खींच चुका है। अब यहाँ पर देखिए पी से कहता है पी आर और पी एस खींची गई है। पी आर जो है यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए आप पी है तो यहाँ पर मान लीजिए इसको पी आर और एक एस मान लीजिए, इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं एस, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है पी आर की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी कितना होगा दोस्तों, सेम होगा, 8 सेंटीमीटर ही दूरी होगा, चूंकि यह दूरी ये जो होता है समान होता है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये तो आपका बन जाता है, यहाँ पे ये केंद्र हो जाता है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर ही होगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर नीचे हम लोग आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि बिल्कुल तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल तरह से आपका सही जगह, कहीं से इसमें डाउट नहीं है। चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 10 नंबर सवाल बढ़ेंगे और 10 नंबर सवाल है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होगा। दोस्तों याद रखना है, इस तरह के यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका त्रिघात बहुपद से, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका c/a होता है। राइट आंसर एकदम सी होगा, एकदम 100% आपको जो भी बताऊंगा यहाँ पर बिल्कुल तरह से करेक्ट बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने की चांस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन होता है। हो सकता है बोलने के क्रम में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट यहाँ पर आंसर आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर 10 तक हो चुका है। हम लोग यहाँ पे 11 देखेंगे कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा। दोस्तों जब रैखिक समीकरण का जब समांतर आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। मैं आपको काफी बार ये क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ये 3.2 से क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे है क्वेश्चन, तो इसका कोई हल नहीं होता। ये समांतर हो जाने के बाद इसका देखिए कहीं पर कटेगा नहीं, जिससे कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर डी हो गया है और आई होप कि आप लोग बिल्कुल तरह से समझ भी गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है, यहाँ पर बहुपद 2x³ - 5x²
-14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। दोस्तों ऊपर की तरह ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे त्रिघात बहुपद, इसका जब हम लोग शून्यक निकालेंगे तो क्या देखे थे आप, c/a हो आया था ना, तो c यहाँ पर देख रहे हैं -5 है, तो यहाँ पर -5 वाला हम लोग खोज लेंगे और सीधे यहाँ पे आंसर आपका ए जो है बिल्कुल तरह से ठोक देना है, कहीं से घबराने की बात नहीं है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो गया जो कि बिल्कुल तरह से सही है। चलिए खटाक से यहाँ पर 13 नंबर का आंसर कीजिएगा। अभी तक दोस्तों अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर इसको आप डील कर सकते हैं, इसका देखिए 9x² बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पे माइनस है, बराबर उधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग x² सीधे अब लिखेंगे तो बराबर क्या होगा, 1 के बट्टे में आपका 9 आ जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटने के बाद इधर रूट चढ़ता है, ठीक है, अर्थात x बराबर हो जाएगा आपका रूट इधर 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर आप क्या देखते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1/3 होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात 0 से बड़ा होने पर उसका मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है, जो कि आप लोग 4.2 में या 4 में पढ़ना होगा। 4.4 यानी 4.1 से जो है द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल तरह से हो रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर सवाल है। चलिए 14 नंबर सवाल आप लोग का है, यदि ABC त्रिभुज ABC P R समरूप त्रिभुज है जिसमें A 42 डिग्री था R 80 डिग्री है तो B क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे आसानी से समझा सकता हूँ। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है आपका PQABC है, यहाँ पर मान लीजिए A है आपका, ये B है और ये क्या है C है, यहाँ पर P है, ये Q है और R है। ये कह रहा है त्रिभुज दोनों जो है समरूप है। समरूप त्रिभुज का जो होता है क्या नियम होता है, मैं इस पर भी आपको आगे क्लास बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर A जो है यहाँ पे आपका कहता है 42 डिग्री है, ठीक है, A 42 डिग्री है, तो यहाँ पे आप समझिए P भी 42 डिग्री होगा, चूंकि बराबर होता है, ठीक है। और R यहाँ पर देखिए R कहता है यहाँ पर आपका जो है 80 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री होगा। सिंपल सी बात आपको क्या रखना है, यहाँ पर 2 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री आपको और 42 डिग्री क्या करना है, आपको जोड़ देना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज जो है तीनों कोनों का योग 180 होता है। अब इसको जोड़ करके आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 80 और यहाँ पे 42 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 और 8 4 12 122 हो जाएगा, ठीक है। अब 122 यहाँ पर जो है अब इसको इसमें से घटाना है आपको, ठीक है। 180 में से 122 को घटा दीजिएगा ना, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आंसर बिल्कुल तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। 5 पर 8 58, अर्थात राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल तरह से सही है, आपको गलत नहीं यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नहीं समझ आता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बहुपद x² - 5 के शून्य का, दोस्तों काफ़ी फैंटास्टिक क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करते हैं, x² बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे 5, क्योंकि ये बराबर किधर आने के बाद ये प्लस में हो जाता है। अब हम लोग स्क्वायर यहाँ पर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ता है, यहाँ पे रूट आ जाएगा इस पर, और रूट आने के बाद इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 बार लिखेंगे हम लोग प्लस में, 1 बार क्या लिख देंगे इसको माइनस में। तो यहाँ पर रूट प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ पर आंसर आप खोजिए, तो यहाँ पर आपका सी में जो है ऑप्शन बिल्कुल तरह से मिल चुका है। 1 बार प्लस में 1 बार माइनस में लेना है, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर जो होगा सी जो है बिल्कुल तरह से सही हो चुका है। चलिए 16 नंबर सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर करेंगे, कर सकते हैं। इस समीकरण निकाय 3x + k y/0 तथा 2x + 5y = 0। ओहो यहाँ पर है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। दोस्तों k का मान क्या होगा, तो इसके लिए जो k का मान होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप इसको हम लोग डील करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ पर सिंपल सी बात बता दूँ, आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसको आप बना सकते हैं 3 बट्टे क्या होता है, इसके बट्टा में x1/x2 होगा तो बट्टे 2 हो जाएगा ना। और b1/b2, b1 यहाँ पर क्या है आपका k है, और b2 की जगह पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 दे दिया। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो k को 2 से गुना कीजिएगा 2k हो जाएगा आपका, और 5 को 3 से कीजिएगा तो 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि k बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 15 बट्टे आपका 2 आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा जो मैं बताया हूँ यहाँ पर ये ऑप्शन, जो कि बिल्कुल तरह से सही होगा। क्या आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, इस बात को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगर किसी तरह का डाउट है तो वो भी। चलिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल है। एग्जाम के समय तो आप लोग को बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, एकदम घबराना नहीं है, आप लोग को काफ़ी मन में सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों यहाँ पर समांतर श्रेणी होने के लिए होता है हमेशा डी का मान समान होना चाहिए, यानी अगर 4 में से 0 को घटाएंगे हम लोग को -4 आएगा, फिर -8 में से -4 घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे -12 आता है, जो कि ये जो है एपी नहीं है। इस तरह से आपका ये भी एपी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, एकदम कहीं से अलग नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 18 नंबर सवाल है, बिंदु -12 और -12 किस पाद में है। दोस्तों यहाँ पे याद कर लीजिए किस पाद में है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे एक चतुर्थांश बनाते हैं, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको हम लोग 2 सेकेंड मानते हैं, ये आपका तीसरा होता है, ठीक है।
और ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है आपका प्लस प्लस वाला होता है जो भी रहेगा, यहाँ पे आपका होता है प्लस माइनस, यहाँ पे होता है आपका क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है आपका -12 किस पाद में है। तो दोस्तों इसको जब निकालना होगा तो आपको एक तरह इस तरह से बना लेना है। और यहाँ पर ये हो गया आपका प्रथम पाद कहलाता है, ये आपका द्वितीय पाद कहलाता है, ये आपका तृतीय पाद और ये आपका फोर्थ यानी चतुर्थ पाद कहलाता है। इसमें जो होता है आपको प्लस प्लस वाला ही होगा, इसमें आपका माइनस प्लस वाला होगा, और इसमें जो है माइनस माइनस वाला होगा, और फोर्थ में प्लस माइनस वाला होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर होता है, इसको आपको बिल्कुल तरह से याद रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में माइनस है, तो माइनस वाला आप यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड में था, तो यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा तृतीय पद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल तरह से सही हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, और आपको याद रखना है यहाँ पर ये फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम तरह से याद रखना है। आप फिर से वीडियो को यहाँ पर रिपीट करके देख लीजिए। चलिए 19 नंबर सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। दोस्तों यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी आपके 5.1 का है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल तरह से सही है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो जाता है। 20 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विभक्तीकरण, यानी विभक्तीकरण कहने का अर्थ होता है आपका विवेचक पूछा जा रहा है, ठीक है। विवेचक जो आपका होता है b² - 4ac होता है, अच्छे से आपको पता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल तरह से सही होता है। और इसी के साथ हम 21 नंबर सवाल आप लोग के सामने में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। वर्ग इकाई में यहाँ पर दिया हुआ है 3 शीर्ष, त्रिभुज में जानते हैं कि 3 शीर्ष होता है, तीनों शीर्ष दिया गया है, और बोलता है क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो इसका कहता है मतलब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा यहाँ पर प्रोसेस से बन जाएगा, इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ। अगर आप इसका डिस्कस चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको आसानी से दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं दोस्तों, सभी समबाहु त्रिभुज पूछे तो समरूप होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। आपको यहाँ पे याद रखेगा, कभी अगर आपको वर्ग पूछा जाए तो वर्ग भी, सभी वर्ग क्या होता है यहाँ पे आपका, सभी वर्ग भी होता है आपका यहाँ पे समरूप होता है। और उस तरह से आपका यहाँ पे याद रखिएगा, सभी आयत भी क्या होता है, समरूप होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे आयत आपको बताया हूँ, यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा हो गया होगा, इससे दिक्कत नहीं है। सभी वर्ग और सभी आयत भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर 22 कंप्लीट होता है। 23 नंबर सवाल है, यदि fx x² - 3x + 5 के शून्य a और b हो तो 4 × a + b क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, 4 हम लोग को लिख देना है। यहाँ पे इंटू का मतलब क्या होता है, आपका गुना होता है, तो हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए a + b है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा + बीटा होता है तो आप आसानी से समझते। और अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे -b की जगह पर आप देख रहे हैं कि माइनस यहाँ पर 3 है। अब दोस्तों याद रखना आपको, यहाँ पे -3 पहले से है, और यहाँ पे फार्मूला में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, अर्थात 3 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ पे x² के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब 4 को 3 से गुना कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 12 आंसर यहाँ पे आएगा कि नहीं। तो ऑप्शन क्या है, 12 नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर है बी में। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन कंप्लीट होता है। और एकदम ये क्वेश्चन बहुत आसान था, याद रखना है। चलिए इसी के साथ 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में यहाँ पर है कि समांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम पद 24 पदों का योग क्या होगा। दोस्तों योग आपको निकालना होगा, तो अभी आपको एसएन वाले फार्मूला बताएं, उस फार्मूला से आप निकालिएगा तो आपका आंसर 948 निकलेगा, जो कि 100% आपका सही होगा, ठीक है। 24 नंबर का जो है बिल्कुल तरह से यहाँ पे सही होगा, कहीं से आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए मैं बिल्कुल तरह से सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलिए 25 नंबर सवाल है, यहाँ पे 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है तो सिंपल तरीका से आपको बनाना है, x² प्लस यहाँ पे y² लेना। अब x हो गया ये, y ये हो गया। आप 5 को स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे रूट के अंदर रखिए, लिखिए यहाँ पे 25 आ जाएगा आपका। फिर आप 5 कीजिएगा तो 25 होगा। इस तरह से आपका रूट कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाता है। 50 को आप लोग तोड़िएगा तो कितना तोड़ेंगे हम लोग, 5 5 25, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से 5 रूट 2 हो जाएगा। आप कैसे हुआ, आप यहाँ पे 50 आपको रूट याद रखना। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आपका आंसर तो वैसे सी हो गया, आपका क्या आया था रूट यहाँ पे 50 आया था, ठीक है। क्यों आया 50, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 50 होता है, जो कि हम लोग x² यहाँ पे अंदर में करके बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसका जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या होता है, 5 2 बार आता है ना, इसको जब तोड़िएगा तो 5 2 बार आएगा, ठीक है। तो 5 बाहर आ गया, यहाँ पर 2 अंदर रह जाता है, ठीक है। ऐसे तोड़िए, देखिए 50 है ना, तो हम लोग क्या तोड़ेंगे, 5 गुने 2, तो यहाँ पे जो जोड़ा लग गया उसको बाहर निकालिए, 2 को अंदर में नहीं, मतलब रूट में ही छोड़ दिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। चलिए 26 नंबर सवाल है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति बिल्कुल तरह से स्टार्ट करने वाला हूँ 8.1 से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, आपको बिल्कुल तरह से समझ आएगा, आपके सीधे आपके अंदर पैक हो जाएगा। यहाँ पे कहीं से गड़बड़ नहीं होगा, कहीं से आपको डरने की बात नहीं है। त्रिकोणमिति बनाने में यार बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर चलिए त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर, BC
सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है तो C का मान निकालना है दोस्तों। C का मान निकालना है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे पकड़िए। क्या है यहाँ पे AB आपको कहा जा रहा है 13 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर C है। तो आप सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका 169 हो जाएगा और इस दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़िएगा तो 169 आ जाएगा। ठीक है, इसका होगा 144 आपका हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 169 ये आता है। ये आपको किस त्रिभुज में आता है, पढ़ने को मिला होगा समकोण त्रिभुज में, जो कि 8.1 में पढ़ाएंगे। तो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री होता है। राइट आंसर आपका ए जो है बिल्कुल तरह से ऑप्शन से होगा। इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा परेशानी आपको हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका क्लास जब सब्जेक्टिव बताऊंगा तो वहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, बिंदु 6, 10 की कोटि क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर 6 और 10 की कोटि पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में तो रहेगा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो है 27 नंबर सवाल है और 27 का जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका कोटि पूछा जाएगा तो कोटि इधर वाला कोटि होता है, इधर वाला आपका भुजा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ पे अंक चेंज भी रह सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के साथ आपका 28 नंबर सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात 4 अनुपात इतना है, इनका क्षेत्रफल। दोस्तों जब क्षेत्रफल कहेगा तो सीधे स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, अर्थात आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 16 81 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बी में ऑप्शन यहाँ पर है ना, बी में। चलिए तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं। चलिए 29 नंबर सवाल का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि बिंदु 5, 2 और बी 9, 5 के बीच की दूरी क्या होगा। दोस्तों दूरी क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। सिंपल सी बात, आपको ये फॉर्मूला ऐसे करके अपना लेना है। ठीक है, तो बीच की दूरी आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए मैं इसको और आसानी से बताता हूँ, इस तरह से आपको नहीं बताना है। देखिए यहाँ पर x1 है 5 आपका, तो 5 ले लेंगे। ठीक है, और x2 यहाँ पर है 9, तो 9 लिख लेंगे और यहाँ पे बट्टा में हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हम लोग लिख दिया ना। इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं, या फिर बीच की दूरी ही नहीं निकालना है तो ये चलिए ये फॉर्मूला आप काम नहीं करेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यही फॉर्मूला आपका काम आएगा। ठीक है, तो यानी यह है x, यहाँ पे x2 और यहाँ पर है आपका 9। इस दोनों को जब आप लोग यहाँ पर ऐड करके तब उसके बाद जब निकले, देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। तो हाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपका जो होता है x1, इसमें से आपको 9 को घटाना है। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा आपका 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कितना आएगा यहाँ पे आपको फॉर्मूला यहाँ पर मैं दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा बट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सूत्र होता है आपका कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये हो गया x1, ठीक है, और ये हो गया y1 आपका। ठीक है, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2 हो गया। और इस तरह से इस फंडामेंटल मतलब आपको देने के बाद आपका आंसर सीधी यहाँ पर निकल आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए 30 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 30 नंबर सवाल है आपका, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बट्टा DB 3/4 यदि AC 15 सेंटीमीटर हो तो AE का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि काफ़ी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ 30 तक क्वेश्चन में यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है, और शेष क्वेश्चन जो बच जाता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। चूँकि यहाँ पर समय थोड़ा लंबा ले चुके हैं और आप लोग उब गए होंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे मन थोड़ा उब हो गया होगा, इसलिए आपको बस इतना ही तक। अगर आपको चाहिए और यहाँ पे आगे भी चाहिए, आपको 100 तक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको रियल में चाहिए, आपको मैथ में एकदम 100 में 100, आपको कहीं से दिक्कत ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको मैं अगला वीडियो भी इसका दूंगा। अगर तो चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके काम का है तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए और चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चूँकि एग्जाम के समय जब इस तरह से भी धमाल क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा, जिस तरह से आपको पता है 9th में किस तरह से मिला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।